नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाकांत आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। तो यदि आपको बिल्कुल भी सर्वनाम के विषय में नहीं मालूम है तो आज मेरे साथ बने रहिएगा। मैं फुल वादे के साथ कहता हूं, आपको सर्वनाम सिखा करके ही छोड़ूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम सर्वनाम देखिए किसे कहते हैं। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के जगह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि किसी सेंटेंस में बार बार जो संज्ञा रिपीट होता है उसके जगह वर्ड जो प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। वर्ड है सर्वनाम के ही, सी, दे, आई, बी, यू, दिस, दैट, इट। ये क्या है, हमारे सर्वनाम है। ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे हिंदी में कहूँ, मैं, आप, वह, यह, हम, वह, उन्हें, उसे, उसकी, उसका, उनका, हमारा, आपका, ये क्या है, सर्वनाम है, यानी प्रोनाउन है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल है, सुनील अच्छा लड़का है, सुनील मेरा दोस्त है, सुनील के पापा मेरे पापा के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो सुनील बार बार नाउन रिपीट हो रहा है, तो मैं क्यों ना इसके जगह ऐसा वर्ड यूज करूं कि जिससे हमें भाव प्रकट हो कि सुनील की ही बात हो रही है। ठीक है, तो मैंने देखिए दूसरा सेंटेंस बनाया है, सुनील अच्छा लड़का है, वो मेरा दोस्त है, उसके पापा मेरे पापा के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो वो और उसके, ये क्या है, हमारे सर्वनाम है। देखिए सुनील के जगह मैंने यूज किया वो और उसके। ठीक है, तो यही हमारे प्रोनाउन है, यानी सर्वनाम है। ठीक है, आशा है कि ये समझ में आया होगा। तो देखिए, सुनील इज ए गुड बॉय, सुनील इज माय फ्रेंड, सुनील से फादर वर्क्स विथ माय फादर। ठीक है, तो यहाँ जो ही हमने यूज किया है, यानी सुनील के जगह, यही हमारा प्रोनाउन है और ये हिज। ठीक है, यही हमारा प्रोनाउन। अब बात करते हैं कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए प्रोनाउन 8 प्रकार के होते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला टाइप से हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। देखिए यह सब्जेक्ट में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे है आई, मैं, ही, वह, वो, ये पुरुष के लिए। ठीक है, सी मीन्स होता है वह या वो, तो ये स्त्री के लिए। ठीक है, यू तुम या आप। जैसे एग्जाम्पल है हमारे सामने, वह अच्छा है, ही इज गुड। जैसे वह किताब है, दैट इज बुक। ठीक है, मैं शिवाकांत हूँ, आई एम शिवाकांत। तो तुम अच्छे हो, यू आर गुड। ठीक है, तो मैं, आप, वह, तुम, ये क्या है, हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। देखिए यह ऑब्जेक्ट में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मी मीन्स होता है मुझे या मेरे, हिम उसे या उसको या उनको, ये पुरुष के लिए। हर मीन्स होता है उसे या उसको, उनको, ये स्त्री के लिए होता है। ठीक है, यू तुम्हें, तुम्हारे, आपको, आपके, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आने वाले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो आप ये इतना जान लीजिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। ठीक है, प्रोनाउन। अब हमारा नेक्स्ट है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। इस तरह के प्रोनाउन का प्रयोग ये बताने के लिए किया जाता है कि यह किसका है, मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका या फिर किसी और का। आइए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। देखिए माई, माइन, दोनों का अर्थ होता है मेरा। ठीक है, हिज, हिज उसका, यानी एक पुरुष के लिए होता है। ठीक, हर, हर्ष, दोनों का मतलब होता है उसका, ये स्त्री के लिए प्रयोग होता है। योर और योर्स, तुम्हारा या आपका।
के जगह योर और योर्स का प्रयोग होता है। तो अब दोनों में हम अंतर पढ़ेंगे, ठीक है। माई और माइन, माई कहाँ यूज करते हैं और माइन कहाँ यूज करते हैं, ठीक। योर और योर्स कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, माई और माइन दोनों का मतलब मेरा है, पर अगर वाक्य में मेरा अकेले आए तो माइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और मेरा के साथ कुछ और जुड़ा हुआ आए तो वहाँ क्या करते हैं, माइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मैं मान लो एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरा भाई, ठीक है। मेरा भाई, मेरा के बाद जोड़ करके आ रहा है भाई। तो दूसरे एग्जाम्पल मान लो मैं ले लूं, मेरे दोस्त, मेरे के बाद क्या जुड़ के आ रहा है, दोस्त आ रहा है। तो यहाँ क्या हम यूज करेंगे, माई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए योर और योर्स दोनों का मतलब तुम्हारा है, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है, तुम्हारा है। पर अगर वाक्य में तुम्हारा अकेले आए तो योर्स का प्रयोग करते हैं, और अगर तुम्हारा के साथ कुछ और जुड़ के आए तो वहाँ योर्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लूँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारा के बाद जुड़ करके आ रहा है भाई, ठीक है। तुम्हारा दोस्त आदि, तो तुम्हारा योर्स का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे उमाकांत मेरा सबसे छोटा भाई है, ठीक है। देखिए मेरा के बाद सबसे छोटा भाई है, ये क्या आ रहा है, मेरे के बाद आ रहा है, मेरा के बाद आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ माई का प्रयोग हुआ है, ठीक है। दूसरा है पेन तुम्हारा है, तुम्हारा के बाद देखिए कोई कुछ नहीं आ रहा है ना जुड़ करके, पेन तुम्हारा है, पेन इज योर्स, इस वजह से यहाँ योर्स का प्रयोग हुआ है, मेरा नहीं, नॉट माइन। पेन तुम्हारा है, मेरा नहीं, ठीक। इसी प्रकार मेरा दिल रो रहा है, देखिए मेरा के बाद क्या आ रहा है, दिल रो रहा है। तो मेरे के बाद दिल रो रहा है आ रहा है, तो यहाँ क्या लगेगा, माई लगेगा, बल्कि माइन नहीं लगेगा, माई हर्ट वाज क्राइंग, ठीक। इसी प्रकार भाई उसका है, मोहन का नहीं, ब्रदर इज या हिज हर, नॉट मोहन अपोस्ट्रॉफी, ठीक है। तो आशा है कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको पजेसिव प्रोनाउन समझ में आ गया हो। ये दिमाग में बैठा लीजिए, माई, माइन, हिज, हर, हर्स, योर, योर्स, ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्मकर्ता सर्वनाम, ठीक है। इस प्रोनाउन का प्रयोग तब किया जाता है जब सब्जेक्ट खुद के बारे में बताता हो, यानी क्या करता हो, सब्जेक्ट खुद के बारे में बताता हो। जैसे हो गया माई सेल्फ, माई सेल्फ मैं खुद, स्वयं के लिए, हिम सेल्फ वो खुद, यानी पुरुष के लिए, एक वचन पुरुष के लिए, ठीक है। हिम सेल्फ, हर सेल्फ वो खुद, ये स्त्री के लिए, एक स्त्री के लिए, ठीक है। योर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। हिंदी में कहूँ, तुम, आप, खुद, ठीक। तुम, आप एक व्यक्ति हो सकते हो या एक से ज्यादा हो सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, देखिए मैं ये खुद करूंगा, ठीक है। मैं ये खुद करूंगा, आई विल डू इट माई सेल्फ। देखिए कर्ता क्या कह रहा है, स्वयं के बारे में बता रहा है कि ये खुद करूंगा, यानी मैं ये काम खुद करूंगा, कर्ता स्वयं के बारे में बता रहा है, यानी मैं कह रहा हूं मैं ये खुद करूंगा, तो मैं यहाँ क्या हूँ, करता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने आप में खुद के लिए बता रहा हूँ कि मैं ये काम करूंगा। देखिए मैं ये खुद करूंगा, आई विल डू इट माई सेल्फ, ठीक है। उसी इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, वो वहां अपने आप जाएगा। देखिए वो वहां अपने आप जाएगा, यानी वो अपने आप ही जाएगा, ही विल गो देयर हिमसेल्फ, ठीक है। यानी सब्जेक्ट क्या करता है, अपने आप में ही वो बताता है, ये आप खुद करिए, एक प्रेशर टाइप पड़ रहा है, ठीक है। यानी एक कंपलसरी है, ये आप खुद करिए, डू इट योर सेल्फ,
ठीक है। तो यहाँ कर्ता स्वयं के बारे में बताता है। नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन, ठीक है, जिसे कहते हैं गहन सर्वनाम। गहन सर्वनाम क्या है? जो जोड़ देते हुए वाक्य को संदर्भित करे, वो क्या होते हैं? इंटेंसिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ। एग्जाम्पल है आपके सामने, मैंने इसे स्वयं किया। जोड़ दो, जोड़ देते हुए बोलता हूं, मैंने इसे स्वयं किया, आई डिड इट माई सेल्फ, ठीक है। तो अब 6 नंबर है हमारा इनडिफिनिट प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं अनिश्चित सर्वनाम। अनिश्चित सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा पदार्थ का बोध नहीं होता हो, उन्हें अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं कहूँ सभी, ठीक है, तो सभी में मान लीजिए पूरा ग्रुप है, तो मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ कि रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, यानी आल, सभी, ठीक है। तो यहाँ क्या अनिश्चित हुआ, ठीक है। इसी प्रकार अदर, एनी, एनीबॉडी, एवरीवन, everything, few, many, nobody, none, one, some, somebody, someone, ये जो वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं, ये हमारे इंडिफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो यदि दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ऑल आर वर्किंग, यहाँ देखिए ऑल आर वर्किंग, सभी काम कर रहे हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया है कि महेश काम कर रहा है, कि सुरेश काम कर रहा है, कि दिनेश कर रहा है। यहाँ ऑल आर वर्किंग, सभी काम कर रहे हैं। फ्यू आर सिटिंग, कुछ बैठे हैं। देखिए कुछ बैठे हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है यहाँ। मनी आर प्लेइंग, कई खेल रहे हैं, ठीक है। किसी एक की बात नहीं हो रही, यहाँ कई खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें कोई निश्चित भाव नहीं प्रकट हो रहा। बोथ आर विथ मी, बोथ आर विथ मी, दोनों मेरे साथ हैं, ठीक है। मैं किसी का नाम तो नहीं लिया हूँ कि महेश मेरे साथ है, कि सुरेश मेरे साथ है। बोथ आर विथ मी, दोनों मेरे साथ हैं। या मैं कहूँ मटेरियल, देखिए मटेरियल, मैं किसी धातु का नाम नहीं लिया हूँ कि सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है। तो ये हमारे रहे इंडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम, नाम से ही पता चल रहा है। देखिए वह सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित संकेत करते हैं, यानी किसी भी चीज के लिए यह तो संकेत किया जाता है या तो निश्चित रूप से बताया जाता है, तो वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने वर्ड लिखे हुए हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या है? हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिमाग में बैठा लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, यानी निश्चित हो रहा है यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, निश्चित है, यहाँ निश्चित संकेत हो रहा है, ठीक है। वह उसका पेन है, यानी संकेत किया जा रहा है वह उसका पेन है, ठीक है। तो दैट इज हिज पेन, ठीक है। यह तुम्हारा पेन है, यानी ये निश्चित किया जा रहा है, तो यह तुम्हारा पेन है, ठीक है। तो दीज आर योर पेन, यानी यहाँ निश्चित किया गया है वह उसका पेन है, यहाँ संकेत किया गया है। तो यानी जो चीज निश्चित की जाए या संकेत किया जाए तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यदि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल में कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।